किसे नहीं पसंद कि आराम की नींद सो जाए। मेरा पहला भाई भी इसी जंग में शहीद हुआ। आसन जलाली आखिरी लम्हे तक इसी मैदान जिहाद पर था और मेरी चंद सांसें भी मुस्तार हैं। लेकिन ये हलफ निभाना पिछलो, कल सरकार के हाथों से कौसर का जाम पीना है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शाबाश लेनी है और वो तब मिलेगी जब उन्हें मासूमा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आखिरी मासूम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका ये मर्तबा है कि वो जो जुबान से बोले वो अल्लाह का कलाम होता है। अब गोलड़ा शरीफ के जितने सज्जादा नशीन हैं, जितने उनके मुफ्ती हैं और जितना ये टोला बना हुआ है जिसमें हमारे भी हाफिजुल हदीस के मजहब और मसलक से ये मुनहरिफ लोग ये शामिल हैं, मेरा चैलेंज है कि कौम को कुछ भी ना को, कौम को कौम के हाल पे छोड़ दो। सिर्फ ये जो पीर साहब ने लिखा है इस पर, उसको अपनी जुबान से बोल के उसका क्लिप बनाकर तुम लोगों के सामने पेश कर दो। झगड़ा ये है, अकीदा दूसरों का, फतवे हम पे। उनके नजदीक तो कुरान कुरान नहीं, वो जो बकते फिरे। ये सुन्नी के हलवा के फिर लफ्ज सैयदा के बारे में वो बुलवाना चाहे और बोलने कि वो मासूमा है, इस पर इन्होंने शोर मचाया। उन दीवानों ने जिन्होंने गैरेट विल्डर के बारे में कभी लफ्ज नहीं बोला, जिसने डेनमार्क में खाके बनाए, जिन्होंने माइक्रोन के बारे में कभी लफ्ज नहीं बोला, टेरी जॉन्स जो सालाना कुरान पर खिंजीर का गोश्त रख के शराब उंडेल के कुरान को माज़अल्लाह आग लगाता है, इन नाम निहाद पीरों ने उसके बारे में तो जुमला नहीं बोला। और जो बात पीर मेर अली शाह ने लिखी है, सिर्फ मैंने तो पढ़ के सुनाई है, उस पर फतवे लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना। और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, आज मेरे बरादर अकबर
अलहाज मोहम्मद आहसन गोंदल जलाली क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के कुल शरीफ का ये इज्तिमा है। क़िबला वालिद गिरामी सूफ़ी ग़ुलाम सरवर गोंदल जलाली साहब बनफ्स नफीस मौजूद हैं। स्टेज पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद लुकमान शाह साहिब ज़ीद शरफ़हू चकवाल की सरजमीन से रौनक अफरोज़ हैं, जिन्होंने तुंदो तेज तूफ़ानों से टक्कर ली और हमारे हमरा हमने अपने ज़ेरे साया गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद की तहरीक हो या उसके बाद के हालात हों, हमारी तंजीम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मर्द हुर की हैसियत से आपने किरदार अदा किया और इसी निस्बत से आज इस कुल शरीफ के इज्तिमा की क़िबला सैयद साहब सदारत फरमा रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस शेखुल सर्फ़ व नहव वल मानी हज़ारों उलमा के उस्ताद, जिन्होंने भिक्की शरीफ में तकरीबन ज़िंदगी के 40-50 साल बसर किए, हाफिज़ नज़ीर अहमद गोंदल जलाली साहब रौनक अफरोज़ हैं। और आप जानते हैं कि भिक्की शरीफ के लिए बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है हज़रत कैलियांवाला शरीफ, और हज़रत कैलियांवाला शरीफ के लिए बड़ी मोहतशम और मोहतरम सरजमीन है शर्कपुर शरीफ। और शर्कपुर शरीफ को जहाँ से फैज़ मिला हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा मोहम्मद अमीरुद्दीन आस्तानालिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ, वहाँ के चश्मो चराग शेर दिल रहनुमा। हमारे दाएं बाएं बैठना कोई आसान नहीं, पत्थर बड़े लगते हैं, तो थोड़ा 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 सफ़र तय करके कई लोग हिम्मत हार भी जाते हैं। लेकिन मुझे याद है गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की तहरीक में वो 25 जनवरी का दिन, जिस वक़्त वाटर कैनन का भरपूर हमला था और दाता साहब से हमने रैली निकालनी थी और हुकूमत ने सारे जोर से रोकनी थी। मुझे 2-3 दिनों से हुकूमत पूरे मुल्क में तलाश कर रही थी। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार हो चुके थे। मैं दाता साहब के चौक में एक रक्शे से बाहर निकला, हजारों सिपाही और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि तकरीबन 1000 से जायद सिपाही मेरे मरकज गिर्द गिर्द 2 दिनों से मुहासरा करके खड़े थे कि यहां से हम उसे निकलने नहीं देंगे, जिधर नजर आएगा गिरफ्तार करेंगे। उस दिन दाता साहब से जुलूस का आगाज जिसने सारे दबाव के बावजूद जिस शख्सियत ने किया वो मुफ्ती मोहम्मद तनवीर कोटलवी। तो आप भी तशरीफ फरमा है। फिर इनके साथ जो शख्सियत बैठे हैं अल्लामा हक नवाज चिश्ती साहब, ये मेरे भाई भी हैं और इल्म व तहकीक की राहों में हमने बहुत साल इकट्ठे गुजारे। भिक्की शरीफ ये पढ़ाते भी रहे हैं, आस्तान आलिया चरुन शरीफ, वहां से रौनक अफरोज हुए। इस वक्त ईमान के डाकू ईमान लूट रहे हैं और उन डाकुओं के मुकाबले में पहरा देने के लिए आज वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो एक बार खड़े हों, पांचों साहबजादे दुनिया से चले तो सबसे जाना है, मगर वो बाप जो पीछे ऐसे दीन के शेर छोड़ के जा रहा हो, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां, जो वो काल अल्लाह काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करने वाले हैं। जाना तो हर किसी ने है, आज नहीं तो कल, मगर ऐसी पारसा पाकबाज और मिशन पे लगी हुई औलाद छोड़ के जाना,
ये यकीनन बहुत बड़ी शहादत है। मुझे गुज़श्ता साल रमजान से पहले जब इन 3 भाइयों की दस्तार हुई लाहौर, हुज़ैफा साहब की दस्तार थी, वो मुफ्ती कोर्स की, और दोनों बाकी उसामा और तलहा साहब की ये थी दौरा हदीस की। तो तीनों भाइयों ने जब जुब्बे पहने और इमामे बांधे और स्टेज पर अब्बा जी भी मौजूद थे और भाई यासिर साहब भी मौजूद थे, तो मुझे फिर हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का वो फैज याद आया। बानी दारुल उलूम मुहम्मदियादा, घर घर दीन दा इलम वरतान वाला, गोंदल बार दी बंजर जमीन उत्ते बारिश मुस्तफी बरसान आला। ये कैसे हो सकता है कि जाट गोंदल पांचों के पांचों बेटे, और ये फैज है उस हस्ती का है जलाले दीनो मिल्लत, मजहरे लुत्फो अता, पे करे इल्मो इमामत जात तेरी मरहबा, नक्शबंदी ताज तेरे सर पे है जलवा फगन, हजरत कैला नबी के नूर से पाकर जिया, सैयदी सरदार अहमद के हकीकी जानशीन, बोलते हैं लुत्फ से तेरे इमाम अहमद रजा, फैज ने तेरे न छोड़ा कोई करियाओ मकाम, इल्म से तेरे हैं जारी आज चश्मे जा बजा। इनकी वालिदा जब फौत हुई थी उस वक्त भी ये सारे मेरे पास लाहौर दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ थे, और जब वालिद रुखसत हुए तो फिर भी इन्हीं राहों में थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये भाईजान का खुलूस है कि अल्लाह ताला ने उनको इस जेहद से भी बड़ा नवाजा। कभी बंदा खुद तो सोने का होता है मगर पीछे लोहा भी नहीं छोड़ जाता। अल्लाह ने उनको ऐसी औलाद दी, अल्लाह इनको शैतान के शर से महफूज रखे, आपस में इत्तिफाक व इत्तेहाद दे। एक बार मिलके अपने अज़म का इजहार करो लब्बैक के नारे के साथ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। ये इनका हलफ है कि हम भी आखिरी सांस तक दीन की राहों पे रहेंगे, क्योंकि लब्बैक का मतलब इमाम किरमानी ने बुखारी की शरह में ये लिखा है, क्योंकि नारा ये सहाबा का नारा है। यहाँ कुछ ऐसे पीर भी हैं जिन्होंने पिछले साल रबीउल अव्वल शरीफ में उस चौक में तकरीर की थी कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा गड़ा हुआ है। अगर दीन पढ़े होते तो उन्हें पता होता ये सही बुखारी में 35 बार से ज्यादा बार आया। वो इस नारे को बदलने के लिए मुतबादल नारा दे रहे थे। लब्बैक का नारा सहाबा ने लगाया, और जिसमें ये इजहार था कि महबूब जब भी दीन को जरूरत पड़ेगी मैं गैर हाजिर नहीं, मैं हाजिर ही रहूंगा। मेरे अब भाई मोहम्मद ज़ैद गोंदल साहब उठ के खड़े हों। हम अभी प्राइमरी में पढ़ते थे जिस वक्त मैं और भाई यासन, इन्नोवाल छुट्टी हुई तो वो जो दारा है इन्नोवाल का मस्जिद के साथ वाला, वहां की शादी थी, तो किसने आलम लोहार की कोई वो उस वक्त जो लगाते थे रीलें इस तरह की लगाई हुई थी, वो मेरे कानों में एक जुमला बार बार पढ़ रहा था, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। उसकी समझ मुझे आबिद जलाली के बाद और फिर बिलखुसूस मोहम्मद आसिफ इनके जाने से आया। वो पता नहीं क्या उसका मतलब वो क्या था, कह रहा था मिनबाज बिरामा मारे यहाँ मेरी खाली हो गई खंड। आज मुझे वो एहसास भी है, लेकिन अभी मेरे भाई मोहम्मद ज़ाहिद गोंदल अल्लाह के फजल से, और ये कमाल देखो इनका बेटा भी हाफिज है। यानी भिक्की शरीफ के अंदर की मैं बात नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूं
कि हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हाथ देने वाले जो मुरीद हैं, ये अल्लाह का शुक्र है तादीस नेमत के तौर पर कोई दूसरा गुलाम सरवर नहीं है कि जिसकी नस्ल में इतने हाफिज हों, इतने मुफ्ती हों, इतने आलिम हों, इतने एमए हो और फिर एक पीएचडी भी हो और सबसे बढ़ के सही उल अकीदा हो। तो इनके लिए भी आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। भाई मोहम्मद आसन साहब के बारे में अगर मैं तकरीर करूं तो बहुत लंबा मौजू है। अब्बा जी तशरीफ फरमा है जिस वक्त उनकी कि जब के सिलसिला में इंतखाब का वक्त था कि इन्हें किस शोबे में लगाया जाए, तो पुलिस की आसामियां कुछ आई। हालांकि वो भी ये नहीं कि हर पुलिस में जाने वाला बुरा ही होता है या सारी पुलिस भी बुरी होती है, वो भी एक हिफाजत में मुल्क मिल्लत की। तो अब्बा जी ने पूछा, मोहम्मद हसन ऐसी आई पुलिस तेरी की मर्जी? तो ना कि जे इस घर में अशरफ असद जलाली ना जमे होंदा तो मैं पुलिस चला जांदा। जे अशरफ असद जलाली इस घर तो मैन कोई ना शोभा दो कि मैं भी पढ़ने पढ़ाने वाले छोटे से लगा रहा। यानी ये उस वक्त भी उनकी सोच, बड़ी शदीद धूप हो, गंदम की कटाई करनी हो, थ्रेशर लगाना हो और उधर नफली रोजे हर महीने के वो अय्याम शुरू हो जो फिर भी नफली रोजा ना छोड़े उसे आसन जलाली कहते हैं। आज दुनिया से वो चले गए। मेरे इल्मी पॉलिसी जिसको मुरत्तब करने में मुझे तकरीबन 35 साल लगे, ये भी तादीस से नेमत के तौर पर कहता हूं। मेरे उस्ताद भी बताते रहते हैं, मेरे साथी बैठे हैं, अमीनुल्लाह साहब की क्लास फेलो हैं, हकानी साहब क्लास फेलो हैं, हक नवाज साहब क्लास फेलो हैं। जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ से एक ही बंदा आजाद कश्मीर और पाकिस्तान पूरे में 2 बार पहली पोजीशन पे तंजीमुल मदारिस के इम्तिहान में पूरे मुल्क में आया। उस बंदे का नाम मोहम्मद अशरफ असद जलाली। यानी आज तो पता नहीं क्या क्या वो बातें कर रहे होंगे। जामिया बिक्की के एक एक ईंट गवाह है, मुझसे पहले भी यहां से और आज तक मुझसे बाद में भी कोई और नहीं कि जिसने एक गांव में बैठ के पूरे मुल्क का रिकॉर्ड तोड़ा हो। मैंने दौरा हदीस में भी यहां पढ़ के पूरे मुल्क में पहली पोजीशन दी है और ये कमाल हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का। मुझे पता है कि शहरों के मदारिस की कितनी अप्रोच होती है और जहां नंबर लगते हैं, पर्चे बनते हैं, क्या कुछ होता है, और हम देहात में बैठे हैं। देहात में रहकर मैंने 2 बार टॉप किया और बिक्की शरीफ के दारुल का ये रिकॉर्ड है, 2 बार पूरे मुल्क से पहली पोजीशन बिक्की शरीफ को मिली। तो इस तालिब इल्म के दूसरा कोई नहीं। अगरचे हजारों सितारे तैयार किए इस सरजमीन ने। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ता था, 25 ममालिक के स्टूडेंट, अरब मुल्कों भी थे, दूसरे भी थे। जब वहां मेरी पहली पोजीशन आई तो अरब स्कॉलर्स ने मुझसे मुलाकात की। मिनैन दरस्त वईन मिनैन हसल हाज़िल उलूम अद्दीनिया मा हुआ इस्मु जामिया, कहां से तुम पढ़े हो, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तुम अजम से चल के आए हो, अरबों में तुमने पहली पोजीशन हासिल की, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, हम भी अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं। मैंने कहा वो मेरे पीर की यूनिवर्सिटी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ है। ये तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, हालांकि भाई मुझसे बड़े थे, मगर जो पॉलिसी बयान मैं देता था उन्हें सोचने के लिए साल नहीं चाहिए था, महीना नहीं चाहिए था, 5 घंटे भी नहीं चाहिए थे। मेरी जुबान से लफ्ज निकलते थे,
वो कमरे हिम्मत बांध के मैदान में खड़े हो जाते थे कि ये हक है। अब ये जो मौजूदा मसला चल रहा है, ये चंद दिन पहले उन्होंने घर में कहा कि मैंने 30 साल शानों की खिदमत की है। 30 साल जिन देहातों में राफजी जलसा नहीं करने देते थे या वहाबी जलसा नहीं करने देते थे, आसन जलाली सीना तान के खड़ा हो जाता था। मुझे आज वो साकी वाला मुनाजरा याद है जिसमें अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी भी मौजूद थे और हमारा मिल्लत का पूरा सरमाया था। जब वहां लड़ाई हो गई, ईंटें चल गई मुनाजरे के अंदर, तो जिसने अपना चेहरा सारा लपेट के सब के आगे, उस्ताद बंदियालवी साहब के आगे, इरफान मशहदी के आगे, महफूज मशहदी के आगे, सब के आगे खड़े होकर अकेले ने उठा के उल्टा करके नीचे मारा भाभियों को, उसे आसन जलाली कहते थे। तो कहने लगे आज 30 साल मैंने खिदमत की, लंगर पर मेरी ड्यूटी, हर मुश्किल काम पे मेरी ड्यूटी, लेकिन अब मैंने उनका साथ छोड़ा इसलिए नहीं कि भाई पुना मुझे मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे अशरफ आज़म जलाली में हक नजर आया है, मैंने हक का साथ दिया। और ये इतने उलमा व मशाइख जो जनाजे में थे अब बैठे हैं। अब देख ले, लोग बरादरियों की यहाँ फौत होते रहते हैं। वो कल जामिया बिक्की शरीफ के जो मौजूदा शेखुल हदीस है अल्लामा इकबाल अफगानी साहब, वो भी जनाजे में थे और कल यहाँ फातिहा पढ़ने आए और वो भी यानी ये गवाही दे रहे थे कि तुम नहीं होते थे, हम उनको देख के अपनी प्यास आके यहाँ बुझा ले। वो एक किरदार, एक तजल्ली, एक चमक, एक उजाला, एक नडरपन, एक शुजाअत, एक दलेरी। चाली चक स्कूल में गुंडों ने आके बदमाशी की, सब स्कूल सहम गया और मास्टर साइड पे हो गया। अब हम क्या मुकाबला कर सकते हैं इनका, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो उस नहर के साथ वाले बंद पे अकेले खड़े होकर जिसने उन गुंडों को ललकार के गोते दिए नहर में और उनको वहां से हटा के स्कूल आजाद करवाया, उसे आसन जलाली कहते थे। आज वो रुखसत हुए, लेकिन इंशाअल्लाह उनका मिशन जिंदा रहेगा। ये हमारे मामू जान वलायत साहब बैठे हैं मजमे में, मामू जान हिदायत साहब भी होंगे। ये मुझसे बहुत से सवालात कर रहे थे, तो मैं वो जवाब आप सबके सामने देना चाहता हूं और कुछ बातें फिर पंजाबी में भी। ये जो मसला बना और हम पे इल्जाम लगाया गया सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माज़अल्लाह तौहीन का, ये आज से नहीं, अभी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हाफिजुल हदीस जिंदा थे, उस वक्त भी आप पर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह पर सैयद अबुल हसनात जो हिज़्बुल अनाफ वाले, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, इन सारे मशाइख पर एक फतवा लगा तौहीन ज़ारा का। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये गुस्ताख हैं इन सैयदों पर, और इनके जो मुकाबिल थे उन्होंने इनका नाम दुश्मनी टोला रखा। ये किताबें हैं हमारे पास। अगर आज कुछ बातिन के स्याह हमें कोई टोला कहते हैं तो कुछ अजीब नहीं, मेरे पीर को भी दुश्मनी टोला कहा गया हक बयान करने की वजह से। और मसला था सैयदा का गैर सैयद के साथ मशरूत तरीके से निकाह। इस पर वो फितना हवेलियां वाला महमूद शाह कह रहा था कि जो ये जायज समझता है वो तौहीन ज़हरा करता है, वो तौहीन नबी करता है, वो गुस्ताखे रिसालत है, वो मुर्तद लोग हैं, दुश्मनी टोला है। जिसने उस फितने के मुकाबले में डट के उस वक्त अज़ान ने हक दी, उसको सैयद जलालुद्दीन शाह कहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उससे पहले देखो, ये अभी मैं हदीस पढ़ूंगा सही बुखारी से। बुखारी को फिरका खताया लिखा गया, आज हमें कहते हैं ना खताई। बुखारी को मैं लाइव कह रहा हूं, ओ मुझे और मेरे साथियों को खताई कहने वालों, तुम उस लाइन पे हो जिन्होंने बुखारी को खताई कहा था।
और मैं इमाम बुखारी के नक्शे कदम पे खड़ा हूं अल्लाह के फजल से। मसला क्या है? ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। ये छोटे सैयद की किताब नहीं, ये करोड़ों सैयदों से बड़े सैयद की किताब है, जिनको सैयदना पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजदारे गोलड़ा शरीफ, इस किताब की 3 लाइनें मैंने पढ़ी और ये रवाफिज ने फितना उठाया और उन्होंने आगे अपने सहूलतकार खड़े कर दिए, खुद साइड पे होके सो गए और इनको लगा दिया। मैंने जेल जाने से पहले लाइव कहा, ये उलमा गवाह हैं सारे, मैंने कहा कि जो ये 3 लाइनें पढ़ के मैंने तशरीह की है, अगर वो तशरीह गलत है तो तुम अपनी कोई करके दिखा था, मेरे सामने नहीं, घर में बैठ के ये किताब पढ़ो पीर मेर अली शाह साहब, और वो 3 लाइनें पढ़ के बताओ कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, किसके खिलाफ लिखा है, किसकी हिमायत में लिखा है। 2.25 साल होने को हैं, अब तक इन 3 लाइनों का मतलब मशरक से मगरब तक कोई पीर, कोई मौलवी दूसरे तबके का बता नहीं सका। आज मैं कुल शरीफ के इज्तिमा में एक और उनको चांस देता हूं, कहता हूं तशरीह भी ना करो, सिर्फ ये पढ़ के क्लिप इतना बना दो, आगे चुप कर जाओ, सिर्फ इबारत पढ़। देखो ना, अगर एक बात पीर मेर अली शाह लिखे तो वो सैयद भी रहे, वो पीर भी रहे, वो इमाम भी रहे, और अगर एक गोंदड़ गरीब ने वही लफ्ज बोल दिए हैं सामने किताब रख के, तो ये टेढ़ी तकसीम क्यों है कि ये गुस्ताख है, वो गुस्ताख नहीं। तो मेरा चैलेंज है, गोलड़ा शरीफ के जितने सज्जादा नशीन हैं, जितने उनके मुफ्ती हैं, और जितना ये टोला बना हुआ है जिसमें हमारे भी हाफिजुल हदीस के मजहब और मसलक से ये मुनहरिफ लोग ये शामिल हैं, मेरा चैलेंज है कि कौम को कुछ भी ना को, कौम को कौम के हाल पे छोड़ दो, सिर्फ ये जो पीर साहब ने लिखा है इस पर, उसको अपनी जुबान से बोल के उसका क्लिप बनाकर तुम लोगों के सामने पेश कर दो, लोग खुद समझ लेंगे कि मतलब क्या है। सफा नंबर 46 पे इस किताब में जो लिखा है, सफा नंबर किताब का नाम है तस्फिया मा बैन सुन्नी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? कुछ लोग ऐसे भी हैं जी किताब में लिखा था तो बयान करने की क्या जरूरत पड़ी थी, लिखा रहता। तो इसका मतलब यह है कि किताब वाला दीन और है और खिताब वाला दीन और है, कि किताबों में लिखा रहे। ये पिछलों की बदमाशियां अपने बड़ों की किताबों पर मरूब हो गई है। अरे दीन वो चलेगा जो किताब में है, वही खिताब में है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। वक्त थोड़ा है, क्यों? पीर साहब में गैरत, वही गैरत। जब मिर्जा कादियानी के खिलाफ निकले तो किसी मुरीद ने कहा, शाह जी ए मौलवियों ने रौले ने छड़ो, तुसी पीर हो, ए कम बड़े औखे ने, मिर्जा कादियानी जाने मौलवी मुनाजरे करते रह, तुसी गोलड़ा शरीफ दे पीर हो ते अपनी गद्दी ते बहो। ते पीर मेर अली शाह साहब फरमाया, और लिखिया मलफूजात विच हवाला, फरमा कि मेरे नबी दी खत्म नबूवत ते हमला हुए और मेर अली शाह अपनी गद्दी ते बैठे रहे। मेर अली शाह को ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होंदी। शियों ने एतराज किया था फदक के मसले पर उनके जमाने में कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह लूट के खा गए, सैयदा का बाग खा गए, फदक लूट लिया, सहाबा ने जुल्म किया।
तो फिर मेरे अली शाह साहब की खून में जोश आया कि मेरे अली जिंदा हो और अमीरुल मोमिनीन जिनके हाथ पे मौला अली भी बैत करें, जिनको सईदा फातिमा भी अमीरुल मोमिनीन कहे, अगर वो जालिम और गासिब है तो कुरान पीछे कैसे सही रह जाएगा? क्योंकि कुरान तो जमा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने किया। तो फिर मेरे अली शाह साहब ने जवाब देना जरूरी समझा। वो जवाब देते हुए ये चंद सफ़े लिखे जिनमें से 3 लाइनें मैंने पढ़ी। फिर ये सवाल बाकी है कि मैंने क्यों पढ़ी। कराची में एक मलूना है जिसका नाम सैफी अली है, वो वकील खातून है। वो टीवी चैनल पे बैठी भौंक रही थी कि दुनिया से अदालत तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जब सईदा पाक को दरबार से धक्के देके निकाल दिया गया था और उनको भाग नहीं दिया गया था। उस कुतिया ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को जब जालिम और गासिब कहा, किसी बिल में छुप के नहीं, टीवी पे बैठकर पाकिस्तान में, तो फर्ज तो बनता था ना, जो सुन्नियत के नाम पे हाथ चुमवाते हैं, सिद्दीकी भी कहलवाएं, नक्शबंदी भी कहलवाएं, मुजद्दिदी भी कहलवाएं, उनके नाम की जलसे भी करें, और उधर कुतिया भौंक रही है कि वो तो गासिब थे, माल खा गए, अहले बैत का माल खा गए, और भौंक रही थी टीवी पर। इस 22 करोड़ की आबादी में अगर उस कुतिया को किसी ने ललकार के 7.5 घंटे जवाब दिया है, वो जलालुद्दीन शाह की मुरीद आसिफ जलाली ने दिया है। मुसलसल हकायक सामने रख के, जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे सके। और फिर मेरी ये आदत है कि मैं जब ऐसे मसाइल पे जवाब देता हूं तो देखता हूं हमसे पहले ने क्या दिया था जवाब, ताकि उनका जवाब भी शामिल किया जाए। तो इस वास्ते मैंने फिर पीर मेर अली शाह साहब का जवाब भी शामिल किया कि हमसे कहीं आगे उनका इल्म है। तो उन्होंने जो जवाब दिया उस मकसद के लिए ये मैंने जुमले ऐड किया अपने जवाब में। मैं वो जुमले अब पढ़ता हूं, तवज्जो करना। अब लोग कहते हैं कि ये जी मजमेंट करने वाली गल नहीं। मैं ऐसा भी कोई आमक है, आग लगी होवे बाजार में और कोई पानी दे डोल भर भर के अपने घर किसी गुट्ठे पांदा रहे, पूछे कोई की करना पिया, क्या क्या बुझाना लगी किथे बाजार में, बुझांदा किथे अपने घर में। वो कुतिया भौंक रही थी टीवी पर और मुसलमानों के बेटों के जहन खराब कर रही थी। तो हमने भी बरसरे पैकार चीखते रहे, राफजी ना करने दो, इसको हटाओ, इसको बंद करो, कैद करो, ये करो, वो करो। रिकॉर्ड पर है 7 घंटे बात करके मैंने दम लिया। फिर अगला सेमिनार। लिहाजा ये सब अपनी इज्जतें बचाने के मकसद हैं। आज देखो यही लोग भिक्की शरीफ के कुछ खाम जलाली, उनके पीर को ये जो आज का सजादा नशीन है, कुछ नहीं किसी ने कहा, लेकिन वो पोस्टर लगा रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। मैं कहता हूं कमीनों, जब तुम्हारे नबी की इज्जत पे हमला हुआ था, तुम में से तो कोई एक भी नहीं बोला था, ना तुम्हारा पीर बोला था। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर को आसिफ अलवी ने काफिर कहा, माअज़ल्लाह, मैं कोट लखपत जेल से बोल पड़ा, तुम्हारा पीर भिक्की से नहीं बोला और तुम भी नहीं बोले। क्या तुम्हारे पीर की शान हजरत सिद्दीक़ अकबर से बड़ी है? तुम्हारे पीर की शान सैयदा आमिना के लाल से बड़ी है। लिहाजा बोलने के लिए पहला रिकॉर्ड सारा सुथरा रखना पड़ता है। तो इस बुनियाद पर हम बोले। अब मैं मिसाल नहीं दे सकता कि मैं अब बोल रहा हूं यहां तो मुझे 1000 बंदे ने यहां से खींचा है, 10,000 ने यहां से खींचा है,
5-5 हजार मेरे पांव पकड़े हुए, मानवी तौर पर जो मेरे ऊपर प्रेशर है अमेरिका तक कि मेरी तस्वीर लग जाए तो आईडी बंद होती है। क्यों होती है? लोग तो अमेरिका में जाके सैर सपाटे करते हैं, मुझे अमेरिका का वीजा नहीं मिल सकता। अमेरिका के अड्डों पर मेरी तस्वीर लगी है, ऐसा बंदा है तो फौरन गिरफ्तार होगा कि ये मुमताज कादरी का वकील है। मेरी तस्वीर भी उन्हें मंजूर नहीं और दूसरों को गोद में बिठा रखा है। आखिर कोई वजह तो जरूर है, जुबान पे पहरा, सर पे, लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। और ये गोंदलिज्म का जोर नहीं, ये शाह जलाल का फैज है। अब देखिए, ये पीर साहब ने सफा नंबर 41 से लेकर 47 तक बागे फदक के बारे में लिखा। उन्होंने जरूरत महसूस की कि अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लोग गासिब कहते रहे तो हमारा बचेगा पीछे क्या? जवाब दिए। जवाब देते देते उन्होंने कहा, इस मौजू पर, बागे फदक के मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है, शिया की तरफ से, कहा मैं वो जिक्र करके उसका भी जवाब देना चाहता हूं। ये होता है आने वाली नस्लों की निगाहबानी करना कि कल कोई मेर अली नहीं होगा, कोई मेर अली पढ़ने जितना भी हो जाए तो वो भी दुनिया को बता लेगा कि मेर अली शाह क्या लेके गए हैं। तवज्जो करना, कब्र के जवाब के लिए किसी एक सहाबी पे जो तान करे ईमान फट खारिज हो जाता, उसको नमाज रोजा उसका काम नहीं आता। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तबसरा करते हुए पहले जो लिखा है वो बोलता हूं। कहते हैं किताबुल्लाह व अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख शाहिद हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में अपनी जानो माल कुर्बान करने वाले थे। जानो माल, उन्हें फदक पर कब्जे की क्या जरूरत जब अपना माल दे रहे हैं इस्लाम को। जानो माल कुर्बान करने वाले थे जिन्होंने, यह जुमला भी बड़ा काबिल गौर है, जिन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम, यहूदी, नसरानी की भी हक तलफी नहीं की थी तो अपने नबी की बेटी का कैसे खाते थे? जिन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम, यहूदी व नसरानी की भी हक तलफी नहीं की थी, फिर ये क्यों कर मुतसव्वर हो सकता है कि वो जिगर पारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक तलफी करें? सुबहान कहाज़ा बुहतान अज़ीम। कहा ये बहुत बड़ा झूठ है उन पर बोला गया कि वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माज़ल हक आ गए। ये कहने के बाद अब उर्दू किताबें भी लोग ना पढ़े और हम पे भौंके तो कसूर किसका है? ये तो उर्दू में है ना, अरबी में है भी नहीं। यहां देखो, आज कोई कहते हैं पढ़ो साबित करो कि सैयदा पाक मंगया हुए, कम अज कम तस्वीर पढ़ लो, बुखारी नहीं होती तो तस्वीर ही पढ़ लो। मियां तनवीर साहब नो याद आ गए, फिदा शाह हो रही। अच्छा जी, अब देखो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहा ये अमर कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालबा करने पर, मुतालबा करने यानी पीर मेर अली साहब मुतालबा मान रहे हैं कि सैयदा पाक ने बाग मंगया, मुतालबा मान रहे ने पीर मेर अली शाह साहब के मुतालबा करने पर क्यों ये हक उन्हें ना दिया। रही ये बात कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालबा करने पर क्यों ये हक उन्हें ना दिया। सो इसमें गौर करने से मालूम हो जाता है। अब जो तशरीह मैंने की है पीर साहब ने 50 मरतबा उससे आगे बढ़ के की है। यानी मेरे लफ्ज नरम है, इनके गरम है।
और मेरे नरम भी आज पिछड़ों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। पीर साहब क्या लिखते हैं, कहते हैं कि अगर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हस्बे दरखास्त सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें इस माल का दे देना जायज और मुबाह भी होता, असल में तो जायज ही नहीं था देना, जायज और मुबाह भी होता, तो भी इसके न देने पर जायज शिकायत ना थी, जायज शिकायत ना थी, क्योंकि सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक खादमा की दरखास्त की, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरखास्त मंजूर ना फरमाई और बजाय इसके कि खादमा अता फरमाएं आपने तस्बीहें तालीम फरमाई, जिस तरह के सही बुखारी में है और मुस्लिम में है। तो कहते अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा पाक की दरखास्त के बावजूद ना दे, जो देना जायज हो वो भी ना दे, गुलाम दे देते जायज था, नहीं दिया, तो फिर मेरे रिश्ता साहब कहते हैं बजाय इसके ऐसा ही अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा भी तामील दरखास्त ना करे तो महल्ले शिकायत ना होगा, तामीले दरखास्त ना करे। यानी पंजाबी विच मैं ना दो ही सूरतां ने, या ते फदक देना सजदा पाक नू जायज आई या जायज ना आई। जे जायज आई फिर मेरे शाह दे ने जायज होने दे बावजूद भी ना देन सिद्दीक़ अकबर क्यों ना ते एतराज नहीं, क्यों नहीं? आदि ने नबी पाक की सीट ते बैठे हुए ने, फरमाओ ना दी खिलाफत का लिहाज करो। अगर सरकार को मंगन गई खादिमा सजदा पाक, सरकार नहीं दिता, खादिमा नहीं दी, तस्बीहां दे दित्तियां ते शिकायत कोई नहीं, ते पीर साहबा ने सरकार की सीट ही ते बाया है, इन्हां सारा रल के सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बैत करके देना जायज भी होंदा और फदक ना देंदे तो फिर भी किसी ने हक नहीं पहुंचता जो शिकायत करता कि क्यों नहीं दिता, क्योंकि सरकार की सीट से बैठे हुए ने। आखिर खलीफे का कोई मर्तबा ही कोई नहीं, खलीफे का कोई मकाम ही नहीं। ये पहली शेख अगर जायज होंदा बतौर फर्ज, अगली शेख आप फरमाते ने तो देना जायज ही नहीं, फदक देना जायज ही नहीं। ये मैं जड़ा बोल रहा ना इसते हजारा कतूरे कल भों भों करनगे, लेकिन ये मैं जुमला पीर मेरे अली शाह का बोल रहा, और पीर मेरे अली शाह ने बोलिया मेरे को उन्होंने बोलते सैकड़ों हवाले ने कि फदक विच अज़ाज मुतारात का भी हिस्सा फिर बनता ही, फिर और भी आन ते किसी एक दा हक दूजे सारा दूजे दे देना किस तरह जायज हो सकता। पीर मेरे अली साहब लिख दे दूजी शेख जे जायज होंदा ता भी शिकायत कोई नहीं ना देने थे। दूसरी आप फरमांदे ने चे जाए के जब इस माल का दे देना शरन नाजायज हो, शरन सारे बोलो शरन, यानी पहले तो ना कि जायज हो गए, दूसरा चे जाए के शरन नाजायज हो, देना जायज ही ना हो, बल्कि मुअख्खर सूरत में कि जब देना जायज ही ना हो, जिस तरह फदक देना जायज ही ना ही। सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नु मेरे अली शाह साहब फरमांदे ने फदक सिद्दीक़ अकबर दे ही ना सकते, देना शरन जायज ही ना ही। तो की आखदे आदने जिस वक्त नहीं ना दिता तो बजाय शिकायत होने के ये काबिल सताइश होगा, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के हुक्म की पाबंदी की है। पीर मेरे अली शाह साहब फरमांदे ने अगर यानी हक बनता ही नहीं
और नहीं दिता फदक, देना जायज ही नहीं। आखिर लगे हुण शिकायत ना करना कि मैं कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीफ करनी चाहिए। नबी दे खलीफे ने हक अदा कर देता है खलीफा होने का, उनका ये काम काबिले सताइश है कि सरकार की सीट पे रब ने उसे बिठाया है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी मांगने आ गई है, जब शरीयत ने वो हक नहीं दिया तो आपने उनसे माजरत कर ली, घर के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, लेकिन शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो पीर साहब कहते इस बात पर तो उनकी तारीफ होनी चाहिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वरना अकीदत में आके हो सकता दे देते तो शरीयत की खिलाफ वर्जी हो जाती। ये पीर साहब के जुमले हैं। और साथ फिर क्या लिखते हैं, कहते हैं अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फदक की आमदनी से कई गुना ज्यादा माल अहले बैते नबवी को फतुहात के गनाइम से देते रहे। फदक की मालियत से कई गुना ज्यादा अहले बैत को महरूम नहीं रखा, कई गुना ज्यादा जहां देने की एक गुंजाइश थी, इख्तियार था, कई गुना ज्यादा गनाइम से माल देते रहे। सिर्फ फदक ना दिया और उसकी आमदनी के सिलसिला में वही अमल रखा जो बअहद नबवी था, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी थी। मजीद बरा बअहद मुर्तजवी व हसनैन भी यही अमल जारी रहा कि सरकार ने जिस तरह किया वही हज़रत सिद्दीक अकबर ने किया, और जो हज़रत सिद्दीक अकबर ने किया वही मौला अली ने अपने जमाने में किया। और इस पर आपने ये जुमला 45 सफ़े पे लिखा। आप कहते हैं अगर, चूंकि 3 दावे किए जाते हैं फदक के बारे में, कोई कहता है विरसे में मिलना था, कोई कहता है नहीं वैसे गिफ्ट था सैयदा पाक के लिए, कोई कहते हैं वसीयत थी। तीनों का जिक्र करके पीर मेरे लिए साहब फरमाते हैं अगर मीरास या हिबा या वसीयत होती तो चाहिए था कि मौला अली अपनी खिलाफत के जमाना में ही हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को ये फरमाकर फदक दे देते कि लो बेटा, अबू बकर ने तो तुम्हारी वालिदा पर जुल्म किया था, मगर मैं तुम्हारा हक तुम्हें देता हूं। उन्होंने भी नहीं दिया। ये जुमला पीर मेरे लिए साहब का कि बेटों को कहते उन्होंने तो नहीं दिया था, पुत्रा हुण मैं दे देना, तुहाडी मां ते उन्हां ते जुल्म कीता ते फदक मैं दे देना। पीर मेरे अली शाह साहब फरमांदे ने हजरत पीर सैयदना अलीउल मुर्तजा ने उहा फतवा बरकरार रख के इस दस दिता कि मैं सिद्दीक अकबर नूं दिलों मनना ते फदक दे फैसले नूं दिलों तस्लीम करना। इस मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है, वो फरीके मुखालिफ आज भी वो दलील दे रहा है, बकवास है, लेकिन बच्चे आज बड़े भटक गए हैं, बच्चों का क्या कसूर है, तो उसका जवाब देना बनता था। आपने उस एतराज का जिक्र किया और जवाब का जिक्र किया। ये वो लेने हैं जो मैं कह रहा हूं, सिर्फ मुखालिफिन, ये हमारे भी यहां के, इनको कहो कि तुम सिर्फ ये पढ़ के क्लिप बनाकर ये नेट पे डाल दो, इनकी मौत आएगी ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके अंदर से अशरफ असम जलाली बोलता है। अब देखें आगे पीछे जाके जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो पिछले साल चौधरी, वो हमारा सालाना प्रोग्राम था, चौधरी उमर याद साहब आ गए राज्य का, तो भाईजान आसन को मिले तो भाईजान आसन ने कहा मैं तो डॉक्टर साहब ही थोड़े दारे चा जाने तो धन भी ले आओ। अजय तक चौधरी उमर याद साहब ढूंढ रहे हैं कि कब उनको दारे में बुलाएंगे। अब देखो इस मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को पाक गिरदाना है। अब इसमें तो कोई शक नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत
वयुतहिरकुम तत्हीरा। बिल यकीन, बिल यकीन, बिल यकीन, करोड़ फीसद बिल यकीन। ये आयत जहां अज़वाज मुतहरात के लिए है, यकीनन यकीनन आले अबा के लिए भी है। अगर ये भी कह लो पहले नंबर पर है, कोई हर्ज नहीं कि जिनको चादर के नीचे लेकर अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, मौला अली, हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इनके बारे में वो आयत है, लेकिन आयत में तत्हीर का जिक्र है, मासूमियत का जिक्र नहीं। किसका जिक्र है? किसका जिक्र है? ये जो होता है ना 12 इमाम, वो हमारे भी हैं। फर्क क्या है? वो उनको 12 मासूमीन कहते हैं, हम 12 मुताहरीन कहते हैं। क्योंकि जिस तरह मेरे नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, ऐसे ही आखिरी मासूम हैं। अगर सरकार को आखिरी मासूम ना माने तो मतलब यह बनता है कि किसी और की जुबान को भी ये रब ने दर्जा दिया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो फिर शरीयत महफूज नहीं रहती। कोई कहेगा फलां इमाम ने कहा था नमाजें 3 हो गई हैं, फलां ने कहा था रोजे 4 महीने हो गए हैं, अब दीन फिक्स है। क्यों? कि आखिरी हदीस सरकार की जुबान से निकल गई, दीन पूरा हो गया। अब और कोई ऐसी जुबान नहीं जिसको ये अथॉरिटी हासिल हो। और जो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मासूमा कहते हैं, वो उनको नबिया मान रहे हैं। तो मुसलमानों, जैसे मैं ये कहूं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी नहीं है, नबी नहीं है, नबी नहीं है, तो मैं गुस्ताखे सिद्दीक़ अकबर नहीं, मैं तो सिद्दीक़ का दीवाना हूं कि सिद्दीक ने जिस खत्म नबूवत पे जंगें लड़ी थी, मैं उसकी वही नारा लगा रहा। और जब मैं ये कहता हूं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करोड़ों शानों की मालिक हैं, मगर नबिया नहीं है, नबिया नहीं है, नबिया नहीं है, तो सैयदा फातिमा मुझ पे खुश हैं कि इसने मेरे अब्बा जी की शान पे पहरा दिया है। झगड़ा ये है, अकीदा दूसरों का, फतवे हम पे। उनके नजदीक तो कुरान कुरान नहीं, वो जो बकते फिरे, ये सुन्नी के हलवा के। फिर लफ्ज सैयदा के बारे में वो बुलवाना चाहे और बोले कि वो मासूमा है। जिस तरह वो उदिया का एक जोटा है, उसने बाकायदा इस पर दलीलें दी है फरिश्तों से कि जिनकी चक्की चलाने वाले मासूम हैं, तो वो खुद मासूमा क्यों नहीं है? देखो दलीलें। और कहां खत्म नबूवत का इनकार। ये है मसला। किसे नहीं पसंद कि आराम की नींद सो जाए? मेरा पहला भाई भी इसी जंग में शहीद हुआ। आसन जलाली आखिरी लम्हे तक इसी मैदान जिहाद पर था, और मेरी चंद सांसें भी मुस्तार हैं। लेकिन ये हलफ निभाना पिछलो, कल सरकार के हाथों से कौसर का जाम पीना है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शाबाश लेनी है, और वो तब मिलेगी जब उन्हें मासूमा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आखिरी मासूम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका ये मर्तबा है कि वो जो जुबान से बोले वो अल्लाह का कलाम होता है। अब देखो दलील क्या है। फरमाते हैं कि बमूजिब आयत तत्हीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को रब ने पाक गर्दाना है, लिहाजा सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फदक का दावा करते हुए, ये शिया कह रहे हैं, फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकता कि वो कोई खता कर जाए, हो ही नहीं सकता कि वो कोई नाजायज काम कर जाए। ये मांगना नाजायज हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके बारे में तो आयत तत्हीर नाजिल हुई है। हो ही नहीं सकता। और कहते हैं मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक है, उनके बारे में तो आयत तत्हीर नाजिल नहीं हुई।
लिहाजा फिर इनका मांगना ही ये था कि अबू बकर इनको दे देते, क्योंकि इनके बारे में तो आयत तत्हीर नाज़िल हुई है। ये तो नाजायज का इर्तिकाब कर ही नहीं सकती, ये मासूमा है, इनका कौल तो कौल पैगंबर है। इसका जवाब दिया पीर मेरे अली शाह ने। समझ आ रही है लोगों? इस बात का जवाब दिया। जवाब का खुलासा यह है कि सैयदा पाक के बारे में आयत नाज़िल है, उनकी तत्हीर है, मगर फैसला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक़ इज्तिहादी है। बल्कि पीर साहब ने तो लफ्ज़ अगले बोले हैं, मैंने तो उससे बड़ा नरम करके जवाब दिया था। सुन लो लफ्ज़ उनके क्या कहते हैं। अब कुछ ऐसे बहूतर हैं, वो कहते हैं ये जवाब सैयदा पाक के लिहाज से क्या बयान हो रहा है, जब एतराज उनके लिहाज से है तो जवाब भी उनके लिहाज से। अब देखो ना, कोई तो इससे पूछे आपके पास रोटियां हैं, आप कहें हाँ, तो मतलब क्या है, आपने हाँ किस चीज पे किया? रोटियों पर ही किया है ना। हालांकि आपने ये नहीं कहा हाँ रोटियां हैं, कभी तो पूरा जुमला बोला जाता है, कभी सिर्फ हाँ। आपके पास रोटियां हैं, आप कहते हैं हाँ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई पूछे किताबें दो, आपने तो हाँ कहा है। वो कहेगा आपने रोटियों का कहा था, तो मैंने रोटियों, जो चीज सवाल में जवाब में भी वही होती है, तो जो एतराज है जवाब भी वही है। कुछ नाहंजार मुफ्ती जहां डूबे फिरते हैं, उनके होता जिक्र ही नहीं, जब एतराज में कर दिया तो जवाब में उन्हीं का जवाब दिया जा रहा है। क्या जवाब है? आप फरमाते हैं कि इस दलील का तफसीली जवाब में आगे चलकर आयत तत्हीर की फसल में इसका जवाब दिया जाएगा। वो आगे आपने सफा नंबर 54 पे भी दिया, और फिर आपने सफा नंबर 57 पे भी दिया, 56 पे भी दिया। मैं अब यहां वाला सिर्फ पढ़ रहा हूं जो मैंने उस तकरीर में पढ़ के सुनाया, जिसकी वजह से ईरान में आग लगी और ईरान के पालतू लोग जले, और फिर पालतुओं के जो दामाद थे या सुसर थे या यारियां थी या मुश्तरका तुम्मन का चक्कर था, वो भटक उठे। पीर मेरे अली शाह साहब ने क्या कहा? आप फरमाते हैं, कान खोल के सुनना सारे, यहां इतना कह देना काफी है इस एतराज के जवाब में। पहले आप मुझे ये बताएं कि इस एतराज का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज तो किसी के मलूटे से पीर को कोई मैली सी बात कर दे, वो कहते नहीं जरूर धो, अच्छी तरह वाश करो, और उधर पूरी उम्मत के पीर हैं जिन्हें दाता साहब ने शेखुल इस्लाम लिखा, और दाता साहब ने इसलिए लिखा कि मौला अली ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को शेखुल इस्लाम कहा। उन पर हमला हो रहा है और आगे जवाब ही ना दे। पीर साहब ने जवाब देना फर्ज समझा और दिया। फरमाते हैं कि आयत तत्हीर का मतलब हरगिज ये नहीं, हरगिज अब ये नहीं कि बाद जो लफ्ज आएंगे उसकी नफी होगी ना, हरगिज ये नहीं कि ये पाक गुरो मासूम है, कि ये पाक गुरो, हरगिज ये, जोर से बोलो, हरगिज ये। पंजतन पाक के बारे में आयत तत्हीर है, मगर आयत तत्हीर का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये पाक गुरो मासूम है। हरगिज ये मतलब, हरगिज ये मतलब, हरगिज ये मतलब। और साथ क्या कहा? एक दूसरी चीज, और इनसे ये भी मतलब नहीं, आगे जुमला, कि इनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। कि बात चार की हो रही है, सरकार तो मासूम है, यानी जो चार शख्सियात आले अब्बास सरकार ने जिनको साथ लेकर जो मौजू हैं, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये चारों हस्तियां पाक हैं, मुतहर हैं, मुअस्सम हैं,
मुकर्रम हैं, मुनव्वर हैं, मगर मासूम 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 नहीं। और आगे क्या नहीं कि इनसे किसी भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। पीर साहब कहते हैं ये मतलब नहीं आयत तत्हीर का कि इनसे खता सरजद नहीं हो सकती। खता का सरजद होना नामुमकिन है, ये मतलब नहीं तत्हीर का। तो अब इसको बताओ, इसका फिर मतलब क्या है? खता का सरजद होना। इस पर इन्होंने शोर मचाया, उन दीवानों ने जिन्होंने गैरेट विल्डर के बारे में कभी लफ्ज नहीं बोला, जिसने डेनमार्क में खाके बनाए, जिन्होंने माइक्रोन के बारे में कभी लफ्ज नहीं बोला, टेरी जॉन्स जो सालाना कुरान पर खिंजीर का गोश्त रख के शराब उंडेल के कुरान को माज़अल्लाह आग लगाता है, इन नाम निहाद पीरों ने उसके बारे में तो जुमला नहीं बोला। और जो बात पीर मेर अली शाह ने लिखी है, सिर्फ मैंने तो पढ़ के सुनाई है, उस पर फतवे लगा। मैंने इस जवाब को, ये बड़ा भारी जवाब बनता है बज़ाहिर, मैंने फिर आगे खता इज्तिहादी का पहलू जो निकलता था, जो है, जो लिखा है शारहीन ने, उसकी तरफ गया। लेकिन पीर साहब ने खता इज्तिहादी की बात नहीं की, पीर साहब ने मुतलकन खता की बात की है, मुतलकन खता। क्यों? आगे पीर साहब लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर बामुक्तज़ाए बशरियत, अगर बामुक्तज़ाए इनसे, किनसे, चार हस्तियां जिनका पहले जिक्र हुआ, इनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़ तत्हीर इलाही में दाखिल होगी। अफ़ के रब माफ कर देगा, ये मतलब नहीं कि हो ही नहीं सकती। तत्हीर का मतलब यह है कि बाकी नहीं रहेगी, रब की तरफ से अफवाह जाएगी। ये किसने लिखा? किताब का नाम क्या है? तस्फिया माबैन सुन्नी। ये मेरा ख्याल है स्टॉल पर मौजूद होगी, सब एक एक अपनी जेब में रखो और मुतालबा करो। जो भी आगे से फुस फुस करता है उसको को ये 2 लाइनें पढ़ो, मैंने तेरी वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है तेरी। तू क्यों नहीं पीर साहब के लिखे हुए जुमले पढ़ता? तशरीह ना कर, सिर्फ जो पीर साहब ने लिखा है वो तो बोल। ये जुर्म हमारा है कि हमने अंधों के देश में चिराग जलाए हैं। बड़ों बड़ों ने कहा अशरफ आसफ जान बचा, अकल्ला तन ने केड़ी गद्दी है पीछे तेरे, केड़े तेरे मुरब्बे ने, केड़ियां तेरियां फैक्ट्रियां ने, ये बड़े बड़े बदमाश पीर ने, इन्होंने बड़े बड़े उच्चे हाथ ने, इन्होंने ते 2 दिन जीवदियां नहीं रहन देना। मैं क्या मेरे रब जड़ी लिखी हुई है सारे रल के भी उसको घटा नहीं सकते। अब मसला है अकीदा खत्म नबूवत का, वरना अब सैयदा को कोई मासूम करोड़ों शाने बयान करें जिनकी शरीयत इजाजत देती है तो हमें खुशी होगी, दिन रात उनकी शाने बयान करें। लेकिन जब शरीयत आगे से रोके, और रोके भी ऐसे कि अगर वो बोलने तो ईमान जायल होता हो, हमें कोई मरोड़ नहीं, उनके फजाइल जितने भी बयान करें, मगर वो करें जो शरीयत जायज करार देती है, शरीयत उससे रोकती, वरना ईमान रुक जाता है। तो मैंने अभी सिर्फ ये इबारत पेश की है, और चूंकि हमने वाइंड अप भी करना और अहम खिताबात बाकी हैं, इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू जो है इसी से आगे की, जो बुखारी से मैंने पेश करनी है, वो 10वें का खत्म होगा इंशाल्लाह 14 नवंबर को। किस तारीख को? भाईजान के 10वें का खत्म। जिन राहों में उनकी सांस निकली, ये इसाले सवाब भी उसी तरह का हम उनको कर रहे हैं, और वो ज़हन में रखना। और मुझे पता है कि इन्होंने सारा जोर लगाना है कि 14 को ये कहीं जेल में ही हो, बाहर नजर ना आए, वरना मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। साहब ये जी तस्वीर दी इबारत विचों पीर मेरे शाह साहब दा बड़ी सही पढ़ के सुनाया, ये दस दो कि ये सही है। ये मैं किताब लेनी है, आप मैं देवे, ये बड़ी बिल्कुल मैं देवे, मैं जेड़ा तकरीर
तफसीरी करके ना जो दस्या वो सही है, बड़ा सही, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।